नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि लग्न में ही बृहस्पति बैठे हों प्रथम भाव में तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में कर्क राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो सीरीज अपलोड कर दी है भृगु सरल पद्धति अनुसार। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही 9 के 9 ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक उनके 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी, लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। कर्क लग्न, लग्न में ही बृहस्पति विराजमान है। हमने लग्न सीरीज की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। कोई भी व्यक्ति अलग अलग 12 लग्न के नेचर को जानना चाहता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको 12 लग्नों की वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, बिकॉज लग्न का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, अपना स्वरूप होता है। वो जानेंगे तो फिर ये रिलेट करने में आसानी होगी। अभी प्रथम भाव किसका होता है वो जान लेते हैं। प्रथम भाव दोस्तों ये बताता है हमारे रूप के बारे में, हमारी इंटरनल सोच कैसी रहेगी, हमारा मन मस्तिष्क कैसा रहेगा, सर पे लगने वाले चोटें, सर पे लगने वाले कोई निशान, इस प्रकार का जो भी इस एरिया में जो भी चोट वगैरह है या कोई निशान है, ये सब यहीं से देखे जाते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव अगर निर्दोष हो उसका मतलब उसकी बुद्धि जो है बड़ी शांत रहती है, उसका मन मस्तिष्क बड़ा शांत रहता है। अगर प्रथम भाव में जैसे कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा भी विराजमान हो जाए तो ये अगेन इसको एडिशनल एड ऑन धन योग या कह सकते हैं इसको राजयोग माना जाता है, क्योंकि ये एक लक्ष्मी त्रिकोण भी माना जाता है और ये एक विष्णु त्रिकोण भी है। अगर इसका स्वामी लग्न में ही आके बैठ जाए तो ये वैसे तो 11 राजयोग गिने जाते हैं, लेकिन अगर हम इसमें लग्न वाला स्वामी अगर लग्न में ही बैठ जाए, इसको भी काउंट कर लें तो ये टोटल मिला के 12 राजयोग हो जाते हैं। तो याद रखिए, कई ज्योतिषी 11 राजयोग काउंट करते हैं, कई ज्योतिषी ऐड ऑन करके 12 राजयोग भी मिला लेते हैं। लेकिन ये बात तय है कि कोई भी ज्योतिषी ये जरूर कहता है कि कम से कम किसी कुंडली में 4 या राजयोग होंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस तुरंत समाज में नज़र आती है। 1 या 2 राजयोग से उसका जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से ना होने के कारण, क्योंकि हमें चाहिए ड्रास्टिक बदलाव, अचानक जो बदलाव हैं वो बदलाव तभी दिखाई देते हैं जब राजयोग की संख्या एटलीस्ट पासिंग मार्क्स यानी 4 तो एटलीस्ट हो ही तो वो नज़र आती है। अब यहाँ बृहस्पति जब हमारे रूप के लिए, हमारे मन मस्तिष्क बुद्धि के लिए बैठ जाते हैं यहाँ पर आकर, जो ज्ञान के कारक हैं, तो आप समझ ही सकते हैं। और वो भी राशि में वो उच्च के माने जाते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में एक्साइटेड स्टेट में माने जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी लेवल क्या होगा उनका। और एनर्जी लेवल वो नहीं कि जो मरकरी या मार्स वाला, नहीं, इनका एनर्जी लेवल एकदम अलग है। ये बात करते हैं एनर्जी को बढ़ाने के लिए ज्ञान की। क्लियर हो गया? इनके विचार विमर्श करने का तरीका, इनका बात करने का तरीका सच में काबिल तारीफ है। और बृहस्पति यहाँ पर किन हाउसेस को लॉर्डशिप लेकर यहाँ बता रहे हैं, ये लक्ष्मी त्रिकोण है, इसका स्वामी यहाँ बैठ जाता तो ये भी एक राजयोग की तरफ इशारा करते हैं। अगर चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, ये चंद्रमा यहाँ बैठ जाए तो ये एक राजयोग एज वेल एज धन योग, दोनों योगों में माना जाता है। हम अपने चैनल में ऑलरेडी धन योग और राजयोग को निकालने का तरीका अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति उसको देखना चाहता है तो जो ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ आपको सारे नीच भंग राजयोग और विपरीत राजयोग, धन योग, उन सबको निकालने का हमने बड़ा ही सिंपल तरीका सुझाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो जब कभी भी बृहस्पति और चंद्रमा, ये पहले भाव का स्वामी है चंद्रमा, बृहस्पति नवम भाव का स्वामी, इंटरचेंज कर जाएं तो ये एक राजयोग एज वेल एज धन योग दोनों में काउंट होता है। क्लियर? और इसमें एक बात और याद रखनी है, इनका षष्ठम भाव, छठा भाव भी बृहस्पति के ही पावर में है, लेकिन इनको कोई दोष नहीं लगने वाला है छठे भाव का। कारण क्योंकि जब कभी भी इन नवम भाव शामिल हो जाता है तो बेहद शुभ माना जाता है। इनफैक्ट इससे संबंधी
अच्छी चीज़ें ही बृहस्पति यहाँ फिर ट्रांसफ़र करने लग जाते हैं। क्लियर होगा? इसका अर्थ ये हो सकता है कि जैसे इसको औषधियों का ज्ञान होगा और ये व्यक्ति किसी का जो, क्योंकि कर्क लग्न वाले वैसे भी बड़े हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, ये लोग किसी को औषधि कोई सजेस्ट करेंगे तो बड़ी जल्दी लगती है ऐसे लोगों की, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव का स्वामी होकर उच्च हो गया है। तो ये सारी प्रॉपर्टी फ़ायदा देने लग जाती हैं। शत्रुओं का स्वयं ही नाश हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शत्रुओं का क्षत्रिय रूप दिखाई देता है। याद रखिएगा, बृहस्पति के 2 राशियां हैं, यहाँ पर बृहस्पति की क्षत्रिय रूप दिखाई देता है, यहाँ बृहस्पति का ब्राह्मण रूप दिखाई देता है। ये अग्नि तत्व प्रधान है, यानी रूल रेगुलेशन में एकदम पक्के, ज़्यादा एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। ऋणों से कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीवन में ऋण जैसी समस्याएं कभी नहीं होंगी। और ये बात ये भी पुष्टि करता है आप कितने से होकर बैठा है। देखिए, जितने से होकर बैठा है वो कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। 7-8, अपने से 8 होकर बैठा है। तो जब कहता है अपने से 8 होकर बैठा है तो माने ये भाव इससे 8 है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे शत्रु, और 8 क्या है, शत्रुओं को कष्ट। क्लियर हो गया? यानी शत्रु जो हैं वो आपसे भयभीत रहते हैं, और बृहस्पति उल्टा वहाँ उच्च का होकर बैठ गया है। जैसे कभी आपको कहें प्रथम भाव से छठे भाव का क्या देखा जाता है, प्रथम भाव से छठे भाव का शत्रुओं का कष्ट, शत्रुओं की पीड़ा देखी जाती है। तो शत्रु आपसे पीड़ित होंगे, ना कि आपको पीड़ित करेंगे। क्लियर हो गया? ऋणों का विनाश हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये ऋण है और 8 नंबर पर ऋणों का नाश करने वाला होगा। कभी कुछ ऐसा पैसा, हालांकि आपको ऋण की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मान लीजिए परिवार में भी आपका कोई या आपके पार्टनर, आपका पति पत्नी कोई इस प्रकार का ऋण लेते हैं, तो वो भी ऋण का जो भय है वो दूर होता दिखाई देगा, स्पेशली बृहस्पति की अंतर्दशा महादशा में। क्लियर? और कोई इस प्रकार की पहली बात तो आपको बीमारी परेशान करेगी नहीं। अगर कोई छोटी मोटी इस प्रकार की बीमारी है, बृहस्पति की अंतर्दशा महादशा लगते ही उसका भी सफाया हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे क्योंकि ये छठा भाव है, छठे भाव में प्राय हम किडनी वाले हिस्से को देखते हैं। क्लियर हो गया? जैसे कुछ दिक्कत आ गई स्टमक में और वो ट्रांसफ़र हो गई किडनी वाले पार्ट में, डायलिसिस जैसी समस्या उत्पन्न अगर होती है, पहली बात मैं बोल रहा हूँ नहीं होगी क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं, लेकिन अगर डिपेंडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है जो छठे घर को दूषित करने का काम कर रहा है, वो भी बृहस्पति के अंतर्दशा लगने पर पूरी तरह मुक्त हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। क्लियर? घर में नौकर चाकर होते हैं जो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जो आपके घर में सफाई के रूप में आपकी बड़ी इज्जत करता है। क्लियर हो गया? बृहस्पति जैसा मानता है, आपको गुरु की तरह देखता है, ये बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया? और पिता आपके लिए भाग्यवान होंगे, पिता आपके लिए भाग्यशाली होंगे। आपको इसका अर्थ ये भी होता है कि आपने कोई ना कोई चैरिटी, कोई ना कोई धार्मिक संस्था के साथ आपका अच्छा संबंध रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ बैठकर लक्ष्मी त्रिकोण में एक दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण को देख रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में बृहस्पति की ये मंगल के भाव में दृष्टि ये बताती है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति आपको माने बेहतर शिक्षा की तरफ लेकर जाएंगे और उच्च शिक्षा की तरफ भी लेकर जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठकर यहाँ भी नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन जो आपका बैचलर डिग्री है वो भी निर्दोष पूरा हो जाएगा। और मंगल के 8 नंबर का मतलब होता है ये एक ऐसी पढ़ाई की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई चीज़ों को, मर्चेंट नेवी टाइप इस प्रकार की चीज़ों के साथ रिलेट करना चाहता है, जहाँ अग्नि और वाटर या 5 स्टार शेफ इस प्रकार के कहीं ना कहीं चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे अपने एजुकेशन में। और क्योंकि बृहस्पति भी कर्क राशि में बैठकर अपनी उच्च की अवस्था में दृष्टि बनाए हुए है, तो जब कर्क राशि में बृहस्पति बैठेंगे तो बृहस्पति कर्क की चीज़ों को भी ट्रांसफ़र करने लगा। तो कर्क क्या है? केयरिंग है, हॉस्पिटैलिटी है। तो इस प्रकार की चीज़ों में जब बृहस्पति नज़र मार रहे हैं तो अगेन ये पुष्टि करता है कि व्यक्ति को जो भी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन होगा उसमें
ना सिर्फ मंगल का अग्नि रूप भी दिखाई देता है क्योंकि ये जल तत्व राशि है, जल भी दिखाई देता है, और बृहस्पति की इंटेलिजेंसी भी नजर आती है क्योंकि कर्क में बैठा है, तो बृहस्पति के अंदर केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं। क्लियर। फिर बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम भाव में जो दृष्टि है वो बताती है कि आपके पार्टनर को लेकर आपको बड़ी दुविधा रहेगी। क्लियर हो गया। अभी एक शनि की राशि है और बृहस्पति यहाँ पर नीच की दृष्टि रखते हैं। अगर तो शनि स्वग्रही हो जाते हैं या शनि उच्च के हो जाते हैं, इस कंडीशन में शनि का जो नीच का दोष है वो नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो सिर्फ पहले फेज़ में, यानी शुरुआत में हो सकता है आप अपने पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करें, उसको लेकर मन बुद्धि में अच्छी भावनाएं ना जगें। क्लियर हो गया। इस प्रकार की भावना रह सकती है। मकर कर्क के मुकाबले ज़्यादा एग्रेसिव होता है। अगर नीच की दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है दोनों में थोड़ा हल्का हल्का विवाद हो, लेकिन अगर नीच भंग होता है तो फिर आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत के फेज़ के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर नीच बना ही रहता है तो फिर पार्टनर के साथ व्यवधान चलते रहते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी डील करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। डील करते हैं वो बार बार चूक जाते हैं डील में, क्योंकि वो उन डील वालों को एक विशेष कह सकते हैं शक की निगाह से देखते हैं और एक उनसे भयभीत रहते हैं। इसमें सिर्फ लाइफ पार्टनर की बात नहीं हो रही, आपके जीवन की जितने भी पार्टनरशिप डील हैं वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। क्लियर हो गया। अगर शनि अच्छी अवस्था में है तो इसका जो दोष है वो कम हो जाता है या नीच भंग हो जाता है, अदरवाइज दिक्कतें होंगी। क्लियर। फिर इसमें बात कर लेते हैं बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है। ना सिर्फ इसके लॉर्ड हैं बृहस्पति, वह नज़र भी बनाए हुए हैं जो इस घर को बहुत मजबूती दे रहा है। यानी नवम भाव आपको हायर एजुकेशन की तरफ लेकर जाएगा। नवम भाव हायर एजुकेशन में हर बार हम यही नहीं कह सकते कि किसी इंस्टीट्यूशन से ही आपको कोई ना कोई डिग्री, डिप्लोमा, इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। ये आपके ग्रंथों के विशेष ज्ञान की भी पुष्टि करता है, वैदिक विशेष ज्ञान की भी पुष्टि करता है, जो अगर आप आगे चलकर कोई इस प्रकार का ग्रंथ कंप्लीट करें, लाइक महाभारत जैसे ग्रंथ की ऐसी नॉलेज जो आप दूसरों को बता भी सके, इस प्रकार की बृहस्पति की नज़र ये पुष्टि करती है, जो आपके धार्मिक रूप को और ज़्यादा प्रकाशवान बनाने वाला होगा। तो ये बहुत अच्छा है। पिता का आपके लिए बड़े भाग्यशाली होंगे। क्लियर हो गया। पिता को आप भी उल्टा बल देने वाले होंगे। क्लियर। तो कुल मिला के हमने गुरु की ये तीनों दृष्टियां 5, 7, 9 और इसके दोनों हाउसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करा। यही भृगु सरल पद्धति का आधार है। आपको दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।